बात को बोलूं। तो परमेश्वर ने मुझे कहा यहाँ से तुमको शुरू करना है। तो मैं बोला प्रभु खत्म कहाँ होगा? खत्म कहीं से भी होगा, मैं करूंगा। मेरी सुनो, आपको शुरू करना है। तो आइए हम आज के वचन नीति वचन 4:23 से हम देखेंगे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। यहाँ हम देखते हैं राजा सुलेमान कहां पर जोर दे रहे हैं? मन। तो मन एक पत्थर के समान होता है। मन जरूर नहीं दिखता है और मन चंचल भी होता है। मन क्या होता है? चंचल भी होता है। अब मन स्थिर नहीं रहता, पर स्थिर हो सकता है। स्थिर कब होता है? जब परमेश्वर के वचन पर मन लगता है। इसलिए कहता है शरीर पर मन लगाना तो शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, और आत्मा पर मन लगाना जीवन भी है और आत्मा है। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। जब उन्होंने आदम हवा कब मरे? कोई कहेंगे कैसे मरे? आत्मिक रीति से उनका मृत्यु हुआ। कब मरे? जब वो मन शैतान के बातों पर मन लगा। वचन भी लिखा है जब फल खाए न, वहां वचन भी लिखा है परमेश्वर को उपस्थिति उनके जीवन से क्या हो गया? हो गया। तो आत्मिक रीति से क्या हो गया? परमेश्वर से दूर हो गए, हो गया। आत्मा की मृत्यु नहीं हुआ, आत्मिक मृत्यु। हालेलुया। जो आत्मिकता उनके जीवन में था, उनके जीवन से क्या हो गया? जो परमेश्वर की आशीष थी, परमेश्वर का अभिषेक था, वो अभिषेक क्या हो गया? टूट गया। तो यहाँ पर इसलिए सुलेमान कहता है सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर। अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। तो ये नए वर्ष में हमें मन को कंट्रोल करना है, संसार में न लगे। पर कहाँ लगे? यहोशापात एक राजा था, यहोशापात एक राजा था, लेकिन अपना मन कहाँ लगाया? यहोवा की खोज करने में। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यहोवा की खोज करने में अपना मन को लगाया, यहोशापात सब कार्यों में परमेश्वर के लिए सफल रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे जवान बच्चों, आप लोगों से निवेदन है नए वर्ष में सबसे ज्यादा आप आत्मिक उन्नति में मन लगाइए। देखिए आप हर बातों में उन्नति करेंगे। हालेलुया। मैं पुत्री से कर रहा हूँ, मैं प्रभु की अगुवाई से कर रहा हूँ, और प्रभु सोनू पाल को भी बहुत आशीष देना चाहता है। क्यों पता नहीं, मेरे द्वारा बोल रहा है। हालेलुया। आप पूरा मन प्रभु को दीजिए, पूरा नहीं दिए। हालेलुया। पूरा मन आप दे दीजिए। मन का स्वामी आप प्रभु यीशु मसीह को बनाइए। देखिए आप सोच रहे हैं हो जाएगा, 101% होगा। हालेलुया। अनुज साहब भी जो खोज रहे हैं, जो चाह रहे हैं, वो भी होने वाला। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप उसको प्राप्त करें, वैसा बनाओ। और एक वचन को हम देखेंगे, पहला अध्याय 29 और 3 पर। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। यहाँ पर देखिए एक राजा है, लेकिन वो बोलता है पहले मेरा मन परमेश्वर के भवन में नहीं लगता। आज बहुत सारे को आप यही बोलो, चर्च जाएंगे, मन नहीं लगा। बोलते हैं कई लोग आज चर्च नहीं जा रहे, आज मेरा मन नहीं लग रहा है। जैसे मेरी बेटी का मन नहीं लग रहा था चर्च जाने के। आज कैसे भी हो जाए हमको चर्च नहीं जाना, इन्होंने जीत कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कहीं जाना ऐसा नहीं है, कैसे भी हो जाए हम चर्च जाना ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन गाड़िया साहब ये नहीं बोले जैसे भी हो जाए तुम चर्च जाओ, ऐसा नहीं बोले। यहोवा राफा है, तुम जाओ।
हालेलुया। यहोवा राफा का मतलब है चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार में दिया है कि हम देखते हैं 5 अध्याय का कुछ पदों में, जब वहां पर लिखा है, क्या लिखा है? यूहन्ना के सुसमाचार 5 अध्याय और पहले पद से कुछ पद को पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात हम देखिए कई सारे बातें हैं, लेकिन यहाँ पर यह समझ आया कि उन बातों के पश्चात मतलब बहुत सारे वहां पर घटनाएं घटी होगी, लेकिन उन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ यहूदियों का एक पर्व था और यीशु यरूशलेम को गया। और यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहे हैं यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास और यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतशदा कहलाता है। इब्रानी भाषा में क्या कहलाता है? बेतशदा। और उसके 5 ओसरे हैं। 5 ओसारे, ओसरे नहीं है, ओसरे से खोसरे हो जाएगा, ओसारे मतलब 5 सीढ़ियां हैं उतरने का। और इनमें बहुत से बीमार, उससे बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर, ठीक समय पर। क्या समय पर? इसलिए चर्च भी ठीक समय पे लगता है, ड्यूटी भी हम ठीक समय पे जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक कार्य ठीक समय पे होता है, इसलिए परमेश्वर का जो भविष्यवाणी भी आपके जीवन में ठीक समय में होगा, परंतु वो होने से पहले अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दीजिए। परमेश्वर जैसे चाहता है ऐसा करिए। एक भविष्यवाणी नहीं, कई भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। जब पानी को हिलाया करते थे, पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। उस समय कुंड था, वो कुंड आज की दृष्टि में क्या है? कुंड है कलीसिया। हालेलुया। ये कुंड में नहीं आना चाह रही थी, शैतान उसको रोक रहा था, लेकिन उनके पिताजी के द्वारा बोला कि तुमको चर्च जाना है। जब चर्च आए, यहाँ आराधना चल रहा था, प्रभु इसको चढ़ाई बोल दिया पास्टर स्वर्गदूत। क्योंकि जब आराधना करते हैं परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है, परमेश्वर को उपस्थिति होती है। हालेलुया। ये खुजूर करके एक सर है और क्या बोलते हो उसको? रविशंकर विश्वविद्यालय क्या बोलते हो उसको? यूनिवर्सिटी। हालेलुया। क्या खुजूर है, लेकिन खुजूर सर ने, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, उन्होंने MA MPhil करके रायपुर आए। क्या करके? MA MPhil मतलब बहुत भारी होता है। मैं तो 3 बार 10वीं फेल हुआ था, तो MPhil क्या समझे? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु की दया से हम भी BA फाइनल में पहुंच गए। हालेलुया। और अभी तो BL डिग्री है, बाइबल BL डिग्री। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्रिय जब वो आए तो सोचे थे कि मेरे को अच्छा बड़ा नौकरी मिलेगा। और उनका छोटा भाई एक होटल में काम करते थे, छोटे भाई के साथ रुके, दोनों भाई का शादी नहीं हुआ था। और 1 साल देखे, 2 साल देखे, वो वैकेंसी निकल रहा है और डाल रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उनसे कम पढ़े लिखे वाले का सिलेक्शन हो रहा है। और ये सोचते थे मैं क्या करूं, मेरा उम्र भी बढ़ रहा है, एज भी बढ़ रहा है उनका, और ज्यादा एज बढ़ जाने से फिर नौकरी भी नहीं मिलेगा, फिर शादी भी करना है, जैसे जीवन साथी मिलना चाहिए नहीं मिल पाएगा। बहुत चिंतित थे। और उनको कई लोग बोलते थे होटल में आप भी काम कर लो, बोलते थे मैं इतना पढ़ा लिखा एक होटल में मैं काम करूं वेटर के तौर पर अच्छा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके बाद पेपर एजेंसी में उन्होंने काम शुरू किया। उसके बाद कई वैकेंसी निकली, भरते गए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बहुत सारे लोग बोले तुमको नौकरी मिलेगा नहीं। और एक पास्टर भी बोले, आज भी वो दुनिया में है, रायपुर में है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने भी प्रार्थना करके बोले कि तुमको नौकरी मिलेगा ही नहीं। लेकिन ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप वही चीज कहें जो प्रभु कहता है। तो मैं पास्टर के खिलाफ नहीं, उन्होंने भी कहा था कि तुमको नौकरी मिलेगा ही नहीं।
आज भी वो पास्टर है, रायपुर में है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो 6 महीने के बाद ये पास्टर विक्टर आशीष करके आप लोग जानते होंगे, ये हमारे सामने भी रहते हैं, उनका चर्च लगता है। उनके पापा मेरे साथ सेवा करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। 74 साल एज में मेरे साथ सेवा में जाते थे, पैदल जाते थे। शंकर नगर से कई रोड भनपुरी हम लोग सेवा में जाते थे। हालेलुया। वो मेरे को बोले, पास्टर साहब एक लड़का से मैं आपको मिलाऊंगा, बहुत हताश है, निराश है, पास्टर साहब आप थोड़ा सा उनके लिए प्रेयर करें। तो एक बुजुर्ग साहब के पास ले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस समय यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकला था प्रोफेसर पोस्ट में। हालेलुया। और आधा भरे थे, आधा खाली था। उन्होंने इसलिए आधा नहीं भर रहे थे क्योंकि एक पास्टर ने कह दिया कि मुझे नौकरी मिलेगा। तो हम लोग जब गए, फिर पानी पिलाए, चाय पिलाए, तो जिस टेबल पे मैं चाय का कप रख रहा हूँ, वो टेबल पर न्यूज़पेपर भी है और वो आवेदन भी है। तो मैंने देखा, मैं बोला ब्रदर ये निकला है वैकेंसी, आप भर रहे क्या? तो बोले सर मैं नहीं भरना चाहता हूँ, रात को लिया हूँ, आधा भर लिया हूँ, लेकिन मैं पूरा भरना नहीं चाहता क्योंकि मेरा नौकरी तो लगेगा ही नहीं। मैं बोला कौन कहा? प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट आए थे क्या आपको? बोले नहीं सर, कई लोगों ने बोला। मैं बोला आप भरिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाय पीते गया, जैसे मेरा चाय खत्म हो गया, उनका भरना खत्म हो जाएगा। उसके बाद में बोला ठीक है, आपका साइन के जगह में तब साइन करना जब मैं पहले प्रेयर करूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो हकीकत गवाही है, नए वर्ष में अगर कभी मौका मिलेगा तो प्रोफेसर साहब आएंगे, यहाँ गवाही लेंगे, क्योंकि ये भवन का जब उद्घाटन हुआ था आए थे। मेरी मिसेस देखी है लेकिन नहीं पहचानी क्योंकि देखी नहीं जानती। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आज वो प्रोफेसर हैं लेकिन बहुत नम्र हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद वो मैं प्रार्थना किया, उसके बाद साइन किए। मैं बोला कल जाके आप उसको क्या करिए, डालिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो ये सच्ची है। मैंने कहा तुम्हारा नौकरी वहाँ प्रोफेसर में लग रहा और तुमको 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो 15 दिन के अंदर में उनका नौकरी लग गया, आज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। और उनको मिसिस मिला, वो भी उनका मिसिस भी प्रोफेसर है वही यूनिवर्सिटी। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। ऐसा नहीं कि वो पास्टर छोटा मैं बड़ा हूं, ऐसा नहीं। हम उस बात को कहते हैं जो बात को प्रभु कहते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि 10 भाई सवारी मैं कर लूं, प्रभु की इच्छा नहीं मेरा नाम बड़ा करने के लिए। अरे जितना प्रभु बोलता है उतना करिए, हमारा नाम बड़ा नहीं, प्रभु का नाम ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। जब प्रभु का नाम ऊंचा होगा, हमारा नाम भी उसमें जुड़ा है, हम नीचे नहीं है, प्रभु के साथ हम भी हैं। हालेलुया। डाकू बीच में है, नहीं सॉरी, डाकू बगल में, दोनों यीशु मसीह बीच में है। एक डाकू ने क्या कहा? जब तू स्वर्ग में जाए तो मेरी भी सुधि ले। बड़ा परमेश्वर के पुत्र हूँ, परमेश्वर के पुत्र हूँ, कहाँ तो रहते हैं? और आज बीच में लटके हंस, हमल आजू बाजू लटका दिया, निंदा कर रहे थे ना, हैं? निंदा कर दी से। हालेलुया। लेकिन दूसरा डाकू क्या बोला? कैसे कथा से भैया पगला, यह निर्दोष व्यक्ति है, कछु गलती नहीं करी से यह और तकलीफ पाते हमन को अड़बड़ दोषियान। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या बोला? हे प्रभु यदि तू जाए तो मुझे क्या करना? प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? कल वेटिंग लिस्ट में तेरा नाम डालूंगा। क्या बोला? हमारा नाम क्यों ऊंचा करें? अरे उसका नाम को ऊंचा करें, आपका नाम भी उसमें जुड़ा है। तो डाकू को नहीं बोला तू परसों अलग से आना जेल में, बोला आज तू मेरे साथ डायरेक्ट जाना है। हालेलुया। ऐसा आप करिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको डायरेक्ट देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2023 में 12 साहब का प्रमोशन होने जा रहा है, मैं लिख दूंगा इस नाम में। हालेलुया। पर कब होगा? ऐसा ड्यूटी करेंगे ईमानदारी से तब तो होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कर रहे हैं, करते रहेंगे तब तो मिलेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो बहुतों का प्रमोशन होने जा रहा है, इसलिए डिमोशन मत कराइए, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपिए। समय कम है और एक वचन में बोलूंगा, भजन संहिता 119 का 12 पद। भजन संहिता 119 का 112 पद। मैंने अपने मन को
यहाँ पर कहता है दाऊद, इसलिए सुलेमान पहले कहा सबसे पहले अपने मन की रक्षा का। यहाँ सुलेमान का पिताजी दाऊद भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है दाऊद? मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है, इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर, हे प्रभु मेरा मन को मैं ऐसे लगाया है, अंत तक मैं तेरे विधि पर, मैं तेरे वचनों पर सदा चलता रहूं। मैं सदा चलता रहूं। बहुत सारे लोग मेरे प्रियो अपने मन को परमेश्वर को देते हैं, वादा करते हैं कि प्रभु आज से मैं तेरे भवन में जाऊंगा, आज से मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन मेरे प्रियो 2 दिन, 1 साल, 6 महीना, उसके बाद परमेश्वर को छोड़ देते हैं। इसलिए जो आशीष मिलना है वो आशीष नहीं मिलता है। लेकिन हम नूह को देखते हैं, नूह हर समय परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। इसलिए दाऊद बोलता है, क्या बोलता है? मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है, इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर, अंत तक मैं तेरे विधियों पर सदा चलता रहूं। मैं सदा चलता रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक मेरे जीवन में और अद्भुत काम ना हो जाए, और अद्भुत काम ना हो जाए, मैं चलता ही रहूंगा। थोड़ा सा आशीष मिलने से हम खुद, शैतान चाहता है बहुत, अब तेरे को आप स्टॉप करवा दूंगा। एक आशीष के साथ साथ और भी आशीष जुड़ा रहता है। हालेलुया। रील देखिए चलता रहता है, तब चलता है, तो कहीं अटक जाने से फिर बंद हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपना जीवन को ऐसा बना के रखिए मेरे प्रियो, अद्भुत अद्भुत कामों को आप करने सकते। हालेलुया। इसलिए कहता है 112 पर लिखा कहता है, मेरा मन, पढ़िए समय नहीं है इसलिए, मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है, आपका और मेरा मन आज से प्रभु के वचन पर लग जाए, प्रभु के संगति में लग जाए। आप दरिद्र नहीं रहेंगे। आपको देखकर जो कहते हैं ईसाई बन गया है, उन लोग मसीह हैं। हालेलुया। एक गांव में ऐसा विरोध हुआ कि बोले ईसाई बना रहे हैं। एक गया एसडीएम था, बोले देखिए मैं एसडीएम हूँ, मेरे पिताजी मालगुजार थे, हमारा 85 एकड़ जमीन है, मेरे को कौन पैसा दिया, मेरे को कौन ईसाई बनाया? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एसडीएम गवाही दिए। हालेलुया। मैं यीशु मसीह को सच्चा परमेश्वर जान को उद्धार करता ग्रहण किया। हालेलुया। मेरे प्रियो पूरा गांव परिवर्तन आ गया। हम गांव करके गांव है। हालेलुया। आज पूरा गांव में मसीह को लोग, हमारा अनुज के क्षेत्र में आता है धनगांव। सचमुच धनगांव मतलब यीशु मसीह सच्चा धन है। उस गांव में यीशु मसीह का धन है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग कहा जा रहा ये कुछ मिला है, मिला, अरे हमें बहुत कुछ मिला है, यीशु मिला है। जैसे अनुज जी गवाही दिया ना, यीशु मसीह हमारा प्रभु है। सबसे छोटा गवाही लेकिन सबसे बड़ा गवाही। यीशु मसीह हमारा प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा 112 पद में? मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है, इस बात पर लगाया, मतलब तेरे वचन पर लगाया है, कि अंत तक तेरी विधियों पर, अंत तक तेरी विधियों पर, अर्थात तेरे वचन पर सदा चलता रहूं। मैं सदा चलता रहूं। हे प्रभु, कोई चले या ना चले, मैं और मेरा परिवार चलने का वादा करता है। आमीन। हालेलुया। नूह भी गला खोल कर बोला कि ऐसा बाढ़ आने वाला है, ऐसा विपत्ति आने वाला है जिसमें कोई बचेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर मुझे कह रहा है, मैं परमेश्वर जो मुझे कहा मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम्हारा मन खिलाओ। लेकिन उन्होंने नहीं सुना। और हम देखते हैं नूह सतर्क रहा, नूह मन फिराया, उनका परिवार मन फिराए और वो बच गए। और वचन में वर्णन है कि पूरा जितने लोग थे क्या हो गए, हालेलुया। हम जितना प्रार्थना करना चाहिए नहीं किए तो पर भी परमेश्वर ने हमको कोरोना से बचाया। ऐसा नहीं है कि बचाया है इसलिए हम बिना प्रार्थना किए ओमिक्रॉन से बच जाए, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर ओमिक्रॉन डिमोक्रॉन से बचाना चाहता है, परंतु आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु को देना है। यहाँ दाऊद बोलता है, मैं अपना मन परमेश्वर के वचन पर लगाऊंगा, परमेश्वर की सेवकाई पर लगाऊंगा। ऐसे जवान बच्चों को देखता हूँ, आपका मन
प्रभु में भाषा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे से गीत गाते हैं, मैं अंदर में रहता हूँ, मैं वचन पढ़ता रहता हूँ, वचन पढ़ना बंद कर देता हूँ, आत्मा से बह जाता हूँ। ऐसा नहीं कि खटिया तोड़ देता हूँ। खटिया तोड़ना है तो मेरे को खटिया लाना पड़ेगा, दूसरा थोड़ी नहीं देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज वो गाना गा रहे थे तो क्या, कौन सा गाना, जो खड़े होकर पहला गाना ही गाए थे, मैं भटकता हूँ, भूल जाता हूँ जी। तन में कुव्वत नहीं। हाँ, तन में कुव्वत नहीं, ये गाना मैं सुना, पहली बार सुना और इस गाने से परमेश्वर मुझे वचन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसे मैं दाऊद को याद कर रहा था, बोला दाऊद ऐसा ही गाता रहा, इसलिए परमेश्वर बोला कि ये मेरे मन के अनुसार चलने वाला है। आपको कोई कुछ बोले या ना बोले, दाऊद के समान आपको परमेश्वर चाहता है, मुझे मेरा मन के अनुसार चलने वाला। हालेलुया। इसलिए कोई गाए या ना गाए, आप प्रभु के गाते हैं। भले इनके जीवन में आप तमाशा बनिए, कोई बात नहीं, आपको प्रतिफल परमेश्वर। जैसे साउल दाऊद को तमाशा बनाएगा ना, है नहीं, तमाशा समझता था, लेकिन दाऊद जब परमेश्वर में बना रहा, दाऊद उस पोस्टिंग में क्या होते थे, साउल। हालेलुया। जो परमेश्वर में जिम्मेदारी दिया है, निष्ठा पूर्वक हमें निभाते हैं। हालेलुया। इसलिए क्या कहता है, भजन 119 का 112, मैं 5 वचन बोलूंगा सोच रहा हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ और समय भी नहीं है। हाँ, मैंने अपने मन को इस इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और पहला इतिहास 29 का 3 में हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा था, पढ़े थे, है ना। प्रभु ने उसके मन को खोला। हालेलुया। मन खोला तो क्या हुआ, क्या पढ़िए, फिर मेरा मन यहाँ पर कहता है फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। हाँ, पहले इसका मतलब नहीं लगा था। हालेलुया। अगर आपका मन 2021 में नहीं लगा था, 2022 में आपको लगाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको लगाना ही पड़ेगा। और उसके बाद इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है, पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है, सबसे अधिक मैं अपना निज धन भी जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, हाँ, मैं साफ कर दूंगा। अगर पढ़ेंगे तो आप बहुत आशीष मिलेगा। घर में जाके इसको जरूर पढ़िएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आप देखते हैं, इससे भी पहले अगर नया नियम में भी आप देखेंगे, पेटों के काम आप देखेंगे मेरे प्रियो, 16 अध्याय का 14 पद में एक विधवा, एक स्त्री थी, गरीब थी, लेकिन कपड़े का बिजनेस करती थी। लेकिन हम देखते हैं वहां पर भी परमेश्वर ने उनके मन को खोला। लुदिया नामक, हम देखते हैं लिखा है, लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंगनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। देखिए, वचन को क्या कर रही है, वहां नहीं बैठी है, दूसरे जगह से वचन को सुन रही है। यहाँ पर भी जैसे वचन चलता है, रोड में जाने वाले लोग सुनते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरा दाढ़ी मूंछ को देख करके वो पास्टर नहीं समझते, लेकिन जब मिलते हैं तब जानते हैं पास्टर है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक जगह में प्रार्थना हो रहा है, वचन चल रहा है, तो वो कपड़ा बेचने जा रहे हैं, उस रास्ते में वो वचन को सुन रही है। हालेलुया। और उसके बाद प्रभु ने उसका मन खोला। और देखिए, जब वचन सुनी, पवित्र आत्मा उसके मन को क्या किया। आज लोग चर्च आने के बाद भी मन नहीं खुला, मन खुलने की आवश्यकता। मन खुलेगा तब परमेश्वर का आशीष और अभिषेक आपके जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर तो करना चाहते, आप मन को क्या कर लिए हो, कठोर कर लिए हो, पत्थर कर लिए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको नहीं मालूम है, इब्रानी के पत्री आप पढ़ी, यदि तुम आज अपना आज सुनते हो, मनो तो कठोर ना करो। मैं नहीं बताऊंगा, रिप्या साहब बताइए। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है। हाँ, कितना पद है, 3 का 7। हाँ, 3 का 7। देखिए, 3 पद और 7, 3 नंबर और 7 नंबर आशीषित नंबर। हालेलुया। 3 क्या है, 3 का पुत्र, 7 नंबर, 7 कलीसिया, 7 दूत, 7 मुकुट, 7 दिवस,
साथ सिंहासन भी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 3 अंक और 7 अंक परमेश्वर का अंक है और ये आशीषित अंक है। तो 3 का 7 में क्या लिखा है? अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, इसलिए पवित्र आत्मा जब कहता है, पवित्र आत्मा मतलब ये वचन कहा जा रहा है, पवित्र आत्मा कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, या हम सुन रहे हैं, आज उसका शब्द सुनो, अपने मनों को कठोर तो अपने मन को कठोर ना करो, न करो। मन कठोर न करेंगे जैसा कि क्रोध दिलाने के समय जैसे पुरखा की थे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, वो वचन सुन रही थी रास्ते में और प्रभु ने उसके मन को क्या किया? खोला। और खोला तो बहुत बड़ी काम हुआ। और उसके बाद कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, और देखिए कितना बड़ा काम हुआ, कितना बड़ा काम हुआ कि वो एक वचन को सुनी, प्रभु ने उसके मन को खोला, उसको मन को खोलने से घर का बंधन भी क्या हो गया? अब पूरा घराना यीशु मसीह में बपतिस्मा लिए परमेश्वर का लोग है। हालेलुया। आप आए हैं कलीसिया में, अपना मन को खोलिए, तब परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तब तक घिसी पीटी जीवन जिएंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है, लेकिन हम नहीं चाहते। हमारे जीवन के अंदर हम रुकावट का कारण बन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन हम पूरा मन यीशु मसीह को दे देंगे, हमारे जीवन में, दूसरे के जीवन में होगा, हम सुनते हैं, देखते हैं, हमारे जीवन में होते हम देखेंगे और दूसरे लोग भी देखेंगे और परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। नीति वचन 16 का 20 पद। जो वचन पर मन लगाता है, इसलिए कहता है हमारा मन कहाँ है? क्या हमारा मन आज संसार में है? आज हमारा मन कहाँ है? लेकिन यहाँ पर सुलेमान कहता है जो अपना मन वचन पर लगाता है, कल्याण पाएगा। आपको कल्याण पाना मतलब आशीष पाना है, आपका मन वचन पर, आपका मन परमेश्वर पर होना चाहिए। इसलिए बोलता है जिसका मन, पढ़िए, जो वचन पर मन लगाता है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। वह कल्याण पाता है। और जो नहीं लगाता है, पढ़िए नीति वचन 14 का 14 में भी कुछ वचन लिखा है, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है, जिसका मन ईश्वर की ओर से मगने से हट जाता है। इसलिए बोला किसका मन 1 महीना, किसका मन 6 महीना, उसके बाद परमेश्वर से क्या हो जाता है? दूर हट जाते हैं, फिर हटीला हो जाते हैं, फिर ढीठ बन जाते हैं, फिर पत्थर बन जाते हैं। परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, नाना प्रकार की अभिलाषाएं आ जाती हैं, पाप में गिर जाते हैं, फिर विनाश के रास्ते को पकड़ लेते हैं, फिर एकदम गड्ढे में चले जाते हैं, फिर निकल तो ऐसा न करें। नए साल में, नए वर्ष में परमेश्वर ने एक बार आपको मौका दिया है, ये समय को ना कमाए। हाँ पढ़िए, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। और कल वह परमेश्वर करते जैसे करते वैसे करते, जैसे करते वैसे करते। जिसका मन ईश्वर की ओर से क्या होता है? हट जाता है, अपने चाल चलन का फल भोगता है। हाँ कर दे भैया, 6 महीना हो जिससे परमेश्वर के दरबार में जाने से नहीं जा सकता। वो जीवन में आपका समस्या, वो परिवार में आपका समस्या कब है? क्योंकि तुम्हारा मन परमेश्वर से क्या हो गया? दाऊद प्रार्थना करता है, मेरा मन और किसी में नहीं, केवल तेरे बीच में। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 26 का 1 पद में भी दाऊद कहता है, मैं अपने मन को क्या करता हूँ? तेरी ओर लगाता हूँ। आज हमारा मन कहाँ लगा रहे हैं? मन जैसा कहता है वैसे करते हैं। मन कहता है सुमित बाजार में लगा, पैसा लगा देते हैं। आपका मन परमेश्वर में लगेगा, आपका धन परमेश्वर में लगेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपका मन जोश में, वो 500 रुपया खर्चा किया, 1500 रुपया खर्चा कर दिया, पता चला अकाउंट में 5 रुपया दिया, फिर दोस्त यहाँ से 5000 कर्जा ले, 5000 का 50,000 फिर देना पड़ता, तो बीवी का जेवर भी बचना पड़ता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मन कहाँ
क्या लिखा है? मैं अपनी मान पढ़िए ना। हाँ, हे यहोवा हे यहोवा मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ। हाँ, 25 का एक पद। हे यहोवा हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। मैं अपनी मन को तेरी ओर, हे प्रभु ये नए वर्ष में मेरा मन और कहीं दूसरे जगह नहीं, सिर्फ तेरी ओर उठाता हूँ। मेरी बोले कि मैं अपनी मन को तेरी ओर उठाता हूँ, 4 साल का ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा। हालेलुया। और आज सक्सेस करने जा रहे, शैतान रोक रहा था कि आज चर्च मत आए, तो सारे क्या मैं क्या बोली, मैं भूल जाता हूँ, काउंसलिंग में पास हो गई। हालेलुया। पास हो चुकी, लेकिन तेरे को देना पड़ेगा। हालेलुया। तो हो चुकी है, लेकिन वो प्रोसेस को तेरे को निभाना पड़ेगा। उस प्रोसेस पूरा कर दिया है। तो मेरे को मालूम है उसको कि मेरी बेटी इस कार्य में लग रही है। एमएमआई का प्रोसेस बाद में, पहले प्रोसेस कर चुका है। हालेलुया। हमारे कार्य हम बाद में करते हैं, परमेश्वर पहले से हमारे लिए करके रखे रहता है, इसलिए उसको हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और आपको प्राप्त हो, इसलिए कहता है मैं अपने मन को प्रभु से, आज हमारा मन ऐसा होना चाहिए, प्रभु मैं तेरी ओर, मैं तेरी समझ। एक ही था दूजा में ऐसा करते हो, जुदा ऐसा कुछ भी है बाद में। हालेलुया। इसलिए मैं अपने मन को तेरी ओर लगाऊं। नीति वचन 17 का 22 पर भी पढ़ेंगे। मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद अच्छी औषधि है। मैं आपको लिख के देता हूँ, आपके पास कुछ रहे ना रहे, आपका मन आनंद है, आप खुशी से हो, बड़े बड़े संकट से आप पार हो जाओगे। हालेलुया। मैंने बड़े बड़े संकट को पार करा दिया लोगों को, मेरे को परमेश्वर पार करता है, मेरे द्वारा परमेश्वर कई लोगों को पार करा दिया। हालेलुया। इसलिए हर समय प्रभु में आनंदित रहिए। हालेलुया। इसलिए फिलिप्पी 4 में क्या कहता है? प्रभु में सदा, और पौलुस कहता है फिर भी मैं कहता हूँ सदा आनंदित रहो। बड़े बड़े पहाड़ को आप चढ़ जाओ, और जो नंगा है उसको भी चढ़ा दो। तो चढ़ेगा, पता नहीं चलेगा, उधर से अरे मैं तो नंगा रहा है, कैसे दौड़ा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेतों के काम में अगर आप पढ़ेंगे 3 पद में लिखा है, एक नगरा सुंदर नगर बादल में क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। दोस्तों क्या मालूम, आज भिखारी चर्च का पास्टर हो जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता में लिखा है, धन्य हो परमेश्वर चून कर अपने समीप आने देता है। कल बेटा प्रार्थना करते समय बोल रहा था, ये वचन मेरा प्रिय वचन है, हम जैसे लोगों को चुन कर अपने समीप आने दिया। ना था और ना है, ना हो सकता है हमारे लिए। नगरा व्यक्ति पौलुस की ओर देखा, पता नहीं पौलुस में जैसे गाड़ी वाला था, कैसा था, परमेश्वर का दास था। प्रेज़ द लॉर्ड। नगरा को बोला तू क्या चाहता है, लग देखने लगा, तो ये पौलुस क्या बोला? हाँ, बड़ा बड़ा सोना और चांदी बोला दी। हालेलुया। लेकिन क्या दिया परमेश्वर के दास? मैं तुझे देता हूँ, तू यीशु मसीह के नाम से। वचन में लिखा है, दौड़ते हुए कहाँ घुस गया? सीधा पुलपीट में। पास्टर घबरा गया, पता नहीं मेरे जैसे गाड़ी पास होता कि कौन पास होता उससे। हालेलुया। और कूद रहा है, प्रभु का धन्यवाद, मैं चल रहा हूँ, मैं लग रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। पादरी साहब बोला वहाँ के लोगों को, ये वही लग रहा है कि अभी मारा कि दूसरा पास्टर तो नहीं आ गया, मेरा कुर्सी तो नहीं छीन लेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो शर्मा नहीं, वो रोया नहीं, आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गंदा व्यक्ति जब अंधा था, वो देखने लगा, वो भी आनंद करते हुआ दौड़ता गया। लोगों ने पूछे, ये वही है क्या वहां भीख मांगा थी से? हालेलुया। कुछ लोग क्या बोले, वो कर समान दिखाते। हालेलुया। और कुछ लोग क्या बोले, नहीं वो नहीं है, दूसरा है। यूहन्ना के सुसमाचार 9 अध्याय आप घर में जाके पढ़ेंगे तो वर्णन है। प्रेज़ द लॉर्ड। समय नहीं है, मैं तो सोचता हूँ बहुत सारे वचन को बोलूं, समय नहीं रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बेटा को बोला था समय दूंगा, लेकिन समय नहीं है, क्या करें। उनको अगर मैं 10 मिनट समय दूंगा तो कुछ ही अच्छा नहीं लगेगा। किसी प्रभु के दास को 10 मिनट समय देना, हालेलुया, इससे अच्छा तो नहीं देना ठीक है।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते हैं अंधा व्यक्ति ने क्या कहा, मैं वही हूँ पर अंधा था बड़ा हूँ। तो इसका बोलने का मतलब क्या है, तुम देखते हुए अंधे हो, तुम देखने में। हालेलुया। आज लोग चर्च में आके भी आत्मिक रीति से अंधी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारा मन परमेश्वर पर होना चाहिए। जो अपना मन, जो वचन पर मन लगाता है, क्या पाता है? और एक वचन पढ़ेंगे, मैं तो बहुत लिख के रखा हूँ, नहीं बोलूंगा उसको, जो प्रभु बोल रहा है उसको बोल रहा हूँ। हालेलुया। अभी प्रभु बोलने से मैं रुकूंगा। नीति वचन 28 का 7 और आप पढ़िए। नीति जो वचन, व्यवस्था का पालन करता जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार सुपुत्र होता है, समझदार सुपुत्र होता है। परंतु उड़ाव का संगी हाँ, अपने पिता का मुंह काला खड़ा करता करता है। और जो- 9 पर जो व्यवस्था सुना पड़ी, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरी है। घृणित ठहरती है। ठहरती है। इसलिए हमें वचन सुनना है। वचन विथ व्यवस्था, व्यवस्था विथ वचन। हालेलुया। जो वचन सुनने से अपना मुंह फेर लेता है, अपने कान फेर लेता है, उनकी प्रार्थना। इसलिए जिसका मन वचन पर लगा रहता है वो क्या पाता है? कल्याण। कल्याण मतलब आशीष।